बच्चों, मैं जया शर्मा आप सभी का तिवारी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत अध्याय 10 कृषिकः कर्मवीरा का अध्ययन करेंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश के कर्मठ कृषक भीषण गर्मी और सर्दी की परवाह किए बिना कृषि क्षेत्र में अपने को पूर्व समर्पित किए रहते हैं। हम लोगों की क्षुधा भूख को शांत करने के लिए वह गर्मी सर्दी की कतई भी परवाह किए बिना खेतों में तल्लीन रहकर हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। इसलिए हमारा धर्म है कि हम इतनी मेहनत से कर्मठ किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए अन्न का सम्मान करें। आज हम इस अध्याय में कृषकों की अथक मेहनत परिश्रम को समर्पित इस पाठ का अध्ययन करेंगे। कृषिकः कर्मवीरः। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम् कृषिकः कृषिकौ नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। सूर्य कितना भी तप रहा हो, बहुत ही भयंकर गर्मी हो, मेघा वा वर्षन्तु मेघा विपुलम जलम, बहुत सारा मेघ बहुत भयंकर जल राशि की वर्षा कर रहे हो। कृषिकौ नित्यम शीतकालेऽपि कर्मठौ। कृषक कृषि क्षेत्र में नित्य शीतकाल में भी अपने काम में कर्मठ रहता है, अपने काम में कतई भी शिथिलता नहीं बरतता है। सूर्य चाहे कितना भी तप रहा हो, बारिश हो रही हो, वर्षा काल में भयंकर मेघ बारिश कर रहे हो, कृषक और कठोर सर्दी पड़ रही हो, फिर भी कृषक अपने काम से, कृषि के काम से, खेती के काम से कतई भी आलस दिखाए बिना कर्मठ बना रहता है खेतों में। सूर्य के तपने भयंकर गर्मी पड़ रही हो, भयंकर वर्षा हो रही हो, बादल विपुल जल घनघोर वर्षा हो रही हो, और शीतकाल में भी किसान खेतों में खेती करता ही रहता है, फिर बहुत ही मेहनत से हमारे लिए अन्न का उत्पादन करता है। इसलिए हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए। ग्रीष्मे शरीरं स्वस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म गर्मी में शरीर पसीने वाला, स्वेदम पसीना, शरीर से जो पसीना निकलता है। शीते कंपमयम सदा, और ठंड में अब उसका शरीर हमेशा कपाता है ठंड से। हले होने पर भी हलेन कुदालेन तु क्षेत्राणि कर्षता, हल और कुदाल से खेतों को जोतता ही रहता है। किसान ग्रीष्म शरीरम स्वस्वेदम, ग्रीष्म काल में शरीर स्वस्वेदम पसीना युक्त होने पर भी, शीते कंपमयम सदा, और शीतकाल में कपकपाए हमेशा कांपता रहने पर भी, हलेन चा कुदालेन, तो हल और कुदाल से ये किसानों के दो
औजार होते हैं हल जिससे खेत जोतते हैं, और कुदाल से कहीं मोटी मिट्टी आ जाए उसको हटा के कुदाल से खोदते हैं। ये उनके दो अस्त्र शस्त्र जो भी आप कह सकते हैं, ये उनके दो औजार होते हैं। इससे खेत तैयार होता है। क्षेत्राणी खेतों को कर्षता खोदता है, खेती के लिए तैयार करता है। ग्रीष्मे शरीरम स्वास्वेदम, ग्रीष्म काल में शरीर पसीना युक्त हो जाता है। फिर भी हम लोग तो पंखे में बैठ जाएंगे, भाई बहुत गर्मी अंदर बैठो। फिर भी वो जो किसान होता है वो धूप में, तेज धूप में भी खूब मेहनत करता है, शरीर से पसीना बह रहा होता है, फिर भी वो खेतों में मेहनत करता रहता है। इतनी मेहनत से हम सबके लिए अन्न पैदा करता है। फिर और शीतकाल में हम खूब सारे स्वेटर रजाई गद्दों में बैठे रहते हैं, कंबल अम्बल, वही बहुत ठंड है, बहुत दरवाजे बंद कर लो, यहाँ से हवा आ रही है। पर वो शीतकाल में कांपता हुआ भी वो खेतों में मेहनत करता है, हमेशा सदा लगा रहता है। हलेन चा कुदालेन, हल और कुदाल से बिना गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना हल और कुदाल से खेतों को तैयार करता है, खेती के लिए, अच्छी फसल के लिए खेतों को तैयार करता है। ग्रीष्मे शरीरम स्वस्वेदम, ग्रीष्म काल में पसीना युक्त हो जाने पर भी शरीर पसीना युक्त हो रहा है। और शीते कंपमयम सदा, और शीतकाल में कांप रहा है, कांपते ठंड से कांपता होने पर भी हल और कुदाल से खेती के लिए खेतों को तैयार करता है। इसलिए हमें कृषक की मेहनत का सम्मान करते हुए अन्न का भी हमेशा सम्मान करना ही चाहिए। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोर न पदत्राणे शरीरम वसनानिनो, पादयों पैरों में जूते चप्पल भी नहीं होते, शरीरे वसनानिनो और शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं होता। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठ, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठ, ऐसे निर्धन किसानों का जीवन कष्टकर होता है और सुख ऐसा लगता है उनसे दूर ही रहता है। उनके पैरों में चप्पल नहीं होती है और शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता है। ऐसे निर्धन जीवन जो गरीबों का जीवन की तरह कष्ट ही कष्ट होता है, ऐसा लगता है उनके जीवन से सुख दूर ही रहता है। पादयोर पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयों ऐसे जो इतनी मेहनत करते हैं, हम लोगों की भूख, जब तक हम कोई हमारा पेट भरा होता है तभी हम कोई काम कर सकते हैं, और हम सबकी भूख शांत करने के लिए रात दिन की सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना वो किसान जो अन्न उगाता है, हम लोगों का सबसे बड़ा अन्न उगाने वाला जो एक देवता की तरह पूज्य होना चाहिए, ऐसा किसान जिसके होने पर भी उसके न गरीबी के कारण उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता और उसके पैरों में न चप्पलें होती हैं, पादयोर न पदत्राणे, पैरों में चप्पलें भी नहीं होती, शरीरे बसनानि और शरीर पर कपड़े तक नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, और ऐसे निर्धन उनका जीवन निर्धन कष्टों से भरा हुआ, ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर से सुख दूर ही रहता है। उनके उगाए अन्न से लोग व्यापार के माध्यम से अमीर बन जाते हैं, पर जो स्वयं उस अन्न को पैदा करता है वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। इतनी मेहनत सर्दी गर्मी की परवाह किए वगैरह भी अन्न उगाता है, फिर भी वो गरीब का गरीब रहता है। उसके पैरों में ना चप्पलें हैं, ना शरीर पे कपड़े हैं, कष्ट है जीवन में। ऐसे गरीब का जीवन में कष्ट ही कष्ट होता है, ऐसा लगता है उनके जीवन से सुख जो है वो दूर ही रहता है।
गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयतु क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। ऐसे गरीब जो हैं, जिनका अभी आपने पिछले श्लोक में पढ़ा, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं, ऐसे किसानों दिन भर सर्दी गर्मी रात दिन की परवाह किए हुए लगातार अन्न हमारे लिए पैदा करने वाले किसानों के घर जो होते हैं ऐसे जीर्ण शीर्ण होते हैं। बेचारों के पास घर भी रहने को जगह भी नहीं होती है, जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं होती, शरीर पे वस्त्र भी नहीं होते हैं। गृहं जीर्णं न वर्षासु, और उनके घर जीर्ण शीर्ण टूटे टाटे होते हैं। और न वर्षासु वृष्टिम, वर्षा काल में वृष्टि बरसात को वारितुम क्षमम न, वारितुम रोकने में क्षमम समर्थ ना नहीं होते हैं। ऐसे उनके किसानों के घर गृहं जीर्णं न वर्षासु, ऐसे किसानों के घर वर्षा काल में बारिश के जो पानी से उनके बारिश के पानी को रोकने में भी समर्थ नहीं होते हैं। बेचारे भीगते रहते, उनका सब सामान भीग जाता है, खुद भीग जाते हैं, टूटे से मकान में रहते हैं। तथापि फिर भी कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति, ऐसे जो कर्मवीर हैं, जो कर्म ही करते, जिनका लक्ष्य केवल फसल उगाना है, अपने सुख दुख को नहीं देखना है, ऐसे कर्मवीर कृषक लोग खेती को नष्ट नहीं होने देते हैं। कृषकाणां न नश्यति, खेती अपनी फसल को हर संभव प्रयास करते हैं, उनके खेतों में जो अनाज उत्पन्न हो रहा है वो नष्ट ना हो जाए, उसकी रक्षा में ही उनका जीवन समर्पित होता है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। और ऐसे कृषक रात दिन गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना और पैरों में चप्पल, बहुत ही गरीबी में जीवन यापन होने पर भी गृहं जीर्णं न, उनके घर जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं, वर्षा काल में भी उनके घरों में पानी भर जाता है, बारिश के पानी को रोकने में उनके टूटे मकान समर्थ नहीं होते हैं। ऐसे कष्ट में जीवन व्यतीत करने वाले तथापि कर्मवीरत्वं, ऐसे कर्मवीर अपनी कृषकाणां न नश्यति, अपनी फसल को नष्ट नहीं होने देते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटाकृता। तयो श्रमेण, उन मेहनती श्रमिक जो श्रम को ही पूजा मानने वाले ऐसे किसानों के द्वारा तयो श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा, अनाज से परिपूर्ण सर्वदा हो जाती, हमेशा क्षेत्राणि खेत शस्य पूर्णानि सर्वदा, शस्य अनाज से पूर्णानि भरे पूरे हो जाते हैं। तयो श्रमेण, उन कृषक ऐसे मेहनती कृषक के द्वारा जो अपने सुख दुख की परवाह किए बिना जो केवल कृषि कार्य को ही समर्पित होते हैं, ऐसे उन कृषक की मेहनत से सर्वदा उनके क्षेत्राणि खेत शस्य पूर्णानि अनाज से परिपूर्ण हो जाते हैं। तयो श्रमेण, उन कृषक के श्रम के द्वारा सर्वदा हमेशा क्षेत्राणि खेत शस्य पूर्णानि, शस्य का अर्थ है अनाज, अन्न से परिपूर्ण हो जाते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटाकृता, और जो सूखे कंटों से ढकी हुई धरती थी, जो सूखे कांटे कांटे फैले थे, और उस ऐसी जो होती धरती सरसा जाता, सरस हो जाती है, हरी भरी फसल से सरस हो जाती है, सुंदर हरियाली छा जाती है, ऐसी धरित्री पर हरियाली छा जाती है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा, ऐसे कृषक की बहुत अपनी जो
अपने सुख दुख को नहीं देखता है और हमेशा अनवरत कृषि कार्य में अपने को पूर्ण समर्पित कर देता है, ऐसे कृषक के तयो श्रम से सस्य पूर्णानि सर्वदा क्षेत्राणि। क्षेत्राणि सर्वदा, खेत हमेशा, सर्वदा सस्य पूर्णानि, सस्य अनाज से परिपूर्ण हो जाते हैं। या शुष्का कंटकाव्रता, या धरित्री, जो धरित्री धरती शुष्क सूखे कांटों से भरी, कांटे भरे पड़े थे, वो जब कृषक की मेहनत से हरी भरी होके, धन धान से संपूर्ण होके सरस हो जाती है, हरितमा युक्त हो जाती है। इसलिए हमें कृषक के अनवरत मेहनत को, कठोर तप को, उनकी जो ऐसा तप है जो उनको सूर्य की गर्मी, भयंकर गर्मी के में भी उनको अनवरत खेती के लिए प्रेरित करता है और ठंड, कपकपाती ठंड में भी वो खेती करते हैं। ऐसे तपस्वी के समान होते हैं। उनके श्रम का सम्मान करते हुए हमको हमेशा अन्न का सम्मान करना ही चाहिए। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एवतौ क्षुधा तृषाकूलो नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। हमको कृषक क्या क्या देते हैं? शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एवतौ। ऐसे किसानों की मेहनत से ही हमें वो देते हैं, सर्वेभ्य सभी को, शाक सब्जियां, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दत्वा सब कुछ देकर, और क्षुधा तृषा कुलो नित्यम, इतना हम सबको तो देते हैं। जो पैदा करते हैं वो हम हमारे लिए पैदा करते हैं। ये उनकी तपस्या क्या है? हम सब लोग भूखे ना रहें, ये सब। और खुद क्षुधा, भूख, तृषा आकुलो, भूख प्यास से आकुल, खुद तो परेशान रहते हैं, भूखे रहते हैं, उनके पास तो बेचारों के पास कुछ बचता ही नहीं, सब कुछ दे देते हैं। जो कुछ वो पैदा करते हैं, सब्जी, अन्न, फल, दूध, जो भी कुछ पैदा करते हैं अपनी बहुत लगन से, मेहनत से, तपस्या से, वो सब लोगों को दे देते हैं, परंतु स्वयं भूख और प्यास से आकुल रहते हैं। जनपालको, ऐसे जनपालक, ऐसे जनपालको, ऐसे जो लोगों का पालन करने वाले स्वयं भूख और प्यास से आकुल रहते हैं, ये भी बहुत ही विचित्र लगता है। जो हम सबकी भूख शांत करने वाले हैं, वो स्वयं तो भूखे प्यासे रहते हैं और सबके लिए शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एवतौ, हम सबके लिए शाक सब्जियां, अन्न, फल, दूध देते हैं। और स्वयं ऐसे जनपालक जो लोगों का पालन करने वाले हैं, स्वयं भूख और प्यास से आकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरता जाता या शुष्का कंटकाव्रता। जो धरित्री या जो धरती जो सूखे हुए कांट, सूखी पड़ी थी, बंजर पड़ी थी, वो उन कृषक के श्रम से, जो दिन भर सर्दी गर्मी की परवाह नहीं करते हैं और वो जिनके पास रहने को जगह नहीं है, पैरों में जूते नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, उनके श्रम से शस्य अनाज से परिपूर्ण हो जाती है। और जो स्वयं ऐसे जनपालक जो स्वयं भूख और प्यास से आकुल होकर शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एवतो, हमको सब्जी, अन्न, फल, दूध देकर स्वयं तो भूखे प्यासे रहते हैं, ये बहुत ही हमको विचित्र लगता है। अब हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। तपतो, तपाए, जलाए, विपुलम, अत्यधिक, कर्मठौ, निरंतर, क्रियाशील, स्वस्वेदम, पसीने से युक्त, पदत्राणे, जूते, वस्त्राणि, कपड़े,
जीर्णम पुराना, वारितुम दूर करने में। तपतु, तपतु का अर्थ है तपाए, जलाए। विपुलम, विपुलम का अर्थ है अत्यधिक। कर्मठौ, कर्मठौ का अर्थ है निरंतर क्रियाशील। स्वस्वेदम, श्वेत का अर्थ है पसीना, सा का अर्थ है साथ, पसीने से युक्त। पदत्राणे, पदत्राणे का अर्थ है जूते। वसनानी, वसनानी का अर्थ है कपड़े। जीर्णम, जीर्णम का अर्थ है पुराना। वारितुम, दूर का अर्थ है दूर करने में। तपतु, तपतु का अर्थ है तपाए, जलाए। विपुलम, विपुलम का अर्थ है अत्यधिक। कर्मठौ, कर्मठौ का अर्थ है निरंतर क्रियाशील। स्वस्वेदम, स्वस्वेदम का अर्थ है पसीने से युक्त। पदत्राणे, पदत्राणे का अर्थ है जूते। वसनानी, वसनानी का अर्थ है कपड़े। जीर्णम, जीर्णम का अर्थ है पुराना। वारितुम, वारितुम का अर्थ है दूर करने में। जीर्णम का अर्थ है पुराना, जीर्णम का अर्थ है पुराना। वारितुम का अर्थ है दूर करने में, वारना हटाना, दूर करना। क्षमम, क्षमम का अर्थ है समर्थ। शस्य पूर्णानि, फसल से युक्त। शस्य पूर्णानि का अर्थ है फसल से युक्त। धरित्री, धरित्री का अर्थ है पृथ्वी। धरित्री का अर्थ है पृथ्वी। कंटकाव्रतः, कांटों से परिपूर्ण। क्षुधा तृषाकुला, कुलौ भूख प्यास से बेचैन। जीर्णम, जीर्णम का अर्थ है पुराना। वारितुम, वारितुम का अर्थ है दूर करने में। क्षमम, क्षमम का अर्थ है समर्थ। शस्य पूर्णानि, शस्य पूर्णानि का अर्थ है, शस्य का अर्थ है अनाज, पूर्णानि का अर्थ है भरा पूरा, अनाज से युक्त, फसल से युक्त। धरित्री का अर्थ है पृथ्वी। कंटकाव्रता, कांटों से परिपूर्ण। क्षुधा तृषाकुलो, जो क्षुधा भूख, तृषाकुलो भूख और प्यास से जो परेशान है, भूख और प्यास से बेचैन। जीर्णम, जीर्णम का अर्थ है पुराना। वारितुम, वारितुम का अर्थ है दूर करने में। क्षमम, क्षमम का अर्थ है समर्थ। शस्य पूर्णानि, शस्य पूर्णानि का अर्थ है फसल से युक्त। धरित्री, धरित्री का अर्थ है पृथ्वी। कंटकाव्रतः, कांटों से परिपूर्ण। क्षुधा तृषाकुला, भूख और प्यास से बेचैन।